अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Oppo A7 को। ये फ़ोन अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ पाकिस्तान में। ये जो वेरिएंट है हमारे पास, जो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं, ये 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो इस फ़ोन को आज हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे किस तरह का पैकेज हमें Oppo की तरफ से Oppo A7 की शक्ल में मिल रहा है। तो चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स Oppo A7 का, जिसको आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। बॉक्स के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे हमें तस्वीर दी गई है A7 की। इस तस्वीर को देख के हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक वाटर ड्रॉप वाली नॉच स्क्रीन, वाटर ड्रॉप जैसे हमें Oppo ने F9 में स्क्रीन दी थी, इस तरह की एक नॉच वाली स्क्रीन हमें दी गई है। और बैक पे यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। इस तरफ आएँ बैक की तरफ तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जिसमें हमें बताया गया है कि जो फ़ोन है ये 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस फ़ोन में नहीं है। तो इसको आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इस फ़ोन को। और सबसे पहले इसके ऊपर जो यहाँ पे पैकिंग है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जनाब, पैकिंग मैंने जो इसके ऊपर की गई थी वो रिमूव कर दी और इस वक्त मैं फ़ोन को अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे हमें मिलता है ये पैकेट। इस पैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक सिम इजेक्टिंग टूल मिलती है और बैक कवर मिलता है। और इसके अलावा ये कुछ हमें बुकलेट्स मिलती हैं, जिसमें हमें यकीनन एक वारंटी कार्ड और कुछ यहाँ पे हमें यूज़र मैनुअल, क्विक गाइड वगैरह मिल जाती हैं। इसके अलावा इसके नीचे हमें मिलता है हमारा फ़ोन को हम एक तरफ रख लेते हैं फ़िलहाल। और इसके अलावा जो मज़ीद बॉक्स कंटेंट है इसको देख लेते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिल जाता है एक चार्जर। इस चार्जर की आउटपुट रेटिंग देख लेते हैं। जो इसकी चार्जर की आउटपुट रेटिंग है जनाब, वो है हमारे पास 5 वोल्ट 2 एम्पेयर की हमारे पास आउटपुट रेटिंग है। और इसके अलावा हमें एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो ये हैं बॉक्स कंटेंट इस फ़ोन के, और इसको एक तरफ रखते हैं और हम आ जाते हैं फ़ोन की तरफ। फ़ोन के ऊपर ये स्टिकर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक और स्टिकर मिलता है, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और जनाब, ये हमें मिलता है फ़ोन। तो इस फ़ोन का जो कलर है, जिसको ऑफिशियली ग्लेज ब्लू का नाम दिया गया है, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत कलर है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। और एक और चीज़ इस फ़ोन में जो मुझे अच्छी लगी, वो जो यहाँ पे रिंग दी गई है गोल्डन, यहाँ कैमरे के इर्द और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके गिर्द, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके नीचे जो ओप्पो की ब्रांडिंग है वो भी नो डाउट बहुत खूबसूरत लग रही है। तो फ़ोन का डिज़ाइन और स्पेशली जो इसका कलर है, इस पर बहुत अच्छा काम किया है ओप्पो ने। और फ्रंट पे यहाँ पे हमें नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि वाटर ड्रॉप वाली नॉच है। फ़ोन को मैं पावर ऑन करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ़ोन हमारे पास इस वक्त सेटअप हो गया है और फिर हम चलते हैं सेटिंग में। और सेटिंग में जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें जो Oppo A7 है इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो अबाउट फ़ोन में जाते हैं और अबाउट फ़ोन में जाके जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि Oppo A7 जो है हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 हमें मिलता है। 4GB रैम के साथ ये फ़ोन आता है, 64GB बिल्ट इन, जिसमें से 49.9GB स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। सितंबर 2018 का यहाँ पे हमें सिक्योरिटी पैच मिलता है। इस फ़ोन में हमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी दी गई है। तो इनको भी एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास फिंगरप्रिंट है, इसको हम चेक कर लेते हैं। कोड डाल देते हैं 000 और फिंगरप्रिंट को हम यहाँ पे, अच्छा फिंगरप्रिंट है, रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी तेज़ है, काफ़ी फास्ट है। और इसको ये काफ़ी एक्यूरेटली जो है मेरी फिंगर को डिटेक्ट कर रहा है। डन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जो फेस अनलॉक है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं अपने फेस को। एनरोल फेस, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेस चेंज कर दिया है, कंटिन्यू। ज़बरदस्त, बहुत एक्यूरेट और बहुत फास्टली इसने जो मेरा फेस है उसको डिटेक्ट किया है।
इसको मैं, अच्छा ये देखें, ये एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, बाय स्वाइपिंग अप व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑन। इससे ये होता है कि जब आप फेस से अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है, लेकिन आपको स्वाइप करना पड़ता है लॉक स्क्रीन से। तो इसको अगर आप डायरेक्टली विथ योर फेस कर दें तो इससे ये होगा कि आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक होते ही डायरेक्ट अपने होम स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा। इसको करके देखते हैं एक दफ़ा। ये मैंने पावर बटन दबाया और देखें ये फौरन ये अनलॉक हो गया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्विक इसका फेस अनलॉक है। ये देखें, ये मैंने पावर बटन दबाया और अनलॉक, पावर बटन दबाया, अनलॉक। अच्छा जी, इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है मैं उसको भी चेक करने जा रहा हूँ। इसका जो साउंड है, ये अनलॉक साउंड, इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर जो है दोनों बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम मुझे नहीं मिल रही। अच्छा, इस फ़ोन में हमें नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है और ये जो नॉच है ये ओप्पो के F9 की तरह वाटर ड्रॉप स्क्रीन वाली नॉच है। और सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें ऊपर कैमरे के ऊपर यहाँ पे हमें एक स्पीकर भी दिया गया है। अच्छा, फ्रंट पे हमें एक ही सेल्फी कैमरा मिलता है, बैक पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। और ये जो फ्रंट का सेल्फी कैमरा है इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो बैक कैमरा है इसको भी चेक कर लेते हैं। ये इसकी तस्वीरें यहाँ पे मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो सैम्पल हैं जो इस वक्त मैंने कैप्चर किए हैं। अच्छा, नीचे का जो बेज़ल है ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा चौड़ी लग रही है, ये थोड़ी कम हो सकती थी। और इसके अलावा अगर हम एक ओवरव्यू ले लें इस फ़ोन का, तो इस तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमें पावर बटन मिलता है इस फ़ोन को लॉक अनलॉक करने के लिए, पावर ऑफ और पावर ऑन करने के लिए। नीचे की तरफ हम आएँ तो यहाँ पे हमें एक 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। इसके बराबर में हमें एक माइक मिलता है। उसके बिल्कुल बराबर में हमें माइक्रो USB पोर्ट फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और इसके बराबर में हमें यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। इस तरफ हम आते हैं, यहाँ पे हमें मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, और उसके बिल्कुल ऊपर हमें सिम मिल जाता है। और इस सिम इजेक्टिंग टूल को मैं बाहर निकाल के चेक करता हूँ कि यहाँ पे हमें किस कॉन्फ़िगरेशन का मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलती है जिसमें एक वक्त में आप 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। 64 GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी मिल जाती है। बैक पैनल जो है इस फ़ोन का वो हमें प्लास्टिक का मिलता है, और ये जो इसका फ्रेम है ये भी मुझे प्लास्टिक का ही लग रहा है। तो थोड़ी सी बिल्ड जो है यहाँ पे इसको कंप्रोमाइज़ किया गया है। बैक पे यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, और ये जो कैमराज इसमें से एक हमारे पास 13 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का कैमरा है, और दूसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर है। डेप्थ सेंसर यानी बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा हमारे पास 16 मेगापिक्सल का है जो कि 2.0 एपर्चर का है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो बैक कैमराज हैं हमारे पास, ये 1080p पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हमें फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस फ़ोन में हमें जो चिपसेट मिलता है वो Qualcomm स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट है जो कि 14 नैनोमीटर पे काम करता है। ऑक्टा कोर बेस CPU मिलता है यहाँ पे 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का। एड्रीनो 506 की यहाँ पे हमें GPU की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें 4230 mAh की बैटरी मिलती है जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करती। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर मिल जाते हैं। जायरोस्कोप सेंसर हमें यहाँ पे इस फ़ोन में नहीं मिलता। तो दोस्तों ये है हमारे पास Oppo A7। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Oppo A7 की। ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। इसके हार्डवेयर की और इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो उस एतबार से देखा जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी जो बिल्ड है, बैक पे यहाँ पे हमें एक प्लास्टिक वाला बैक मिलता है पैनल, और इसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। तो उस एतबार से ये फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसकी या तो बिल्ड पर काम कर लिया जाता, या फिर इसके हार्डवेयर पर थोड़ा काम कर लिया जाता, या फिर इसके प्राइस अगर कम होते तो डेफिनेटली ये एक अच्छा फ़ोन था। इसके अलावा अब इसको मैं कुछ दिन यूज़ करूंगा, फिर इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू करेंगे। जैसे हर एक फ़ोन का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू की वीडियो लाता हूं, ऐसे ही एक रिव्यू Oppo A7 का भी करेंगे। उसके बाद हमें ठीक से अंदाज़ा हो पाएगा कि आया ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Oppo A7 की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।